यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। अभी आप जो वीडियो देखा, इस वीडियो में हम भयंकर तबाही को देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरे शहर के शहर डूब गए हैं। जी हाँ, और ये जो वीडियो है वो चीन से निकल कर आ रहा है, चाइना से निकल कर आ रहा है। चाइना एक ऐसा देश है जो टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 है, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि चाइना में शहर के शहर डूब गए हैं और बताया जा रहा है कि कई लोगों की मौत भी हो गई है और कई लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ है। आप वीडियो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो बाढ़ आई हुई है, बारिश इतना हुआ है, बता रहे हैं कि लगभग 30 वर्ष पहले ऐसी बाढ़ चाइना में आई थी और दूसरी बार ये जो 30 वर्षों के बाद चाइना में इस प्रकार से बाढ़ आई हुई है। गाड़ियाँ ऐसे जैसे खिलौना है ऐसे पानी में तैर रही है, लेकिन ये हकीकत है कि इन दिनों में चाइना में भयंकर बाढ़ आई हुई है। जी हाँ, चाइना में हम देख सकते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर का वचन को बैन करके रखा है और वहाँ पर हम देख सकते हैं कि कई चर्चेस है वो अंडरग्राउंड चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने का खुलेआम उनको इजाज़त नहीं है, लेकिन इन दिनों में हम देख सकते हैं कि चाइना जो कि पूरी दुनिया में पॉपुलर है, वही चाइना की हालत आज खराब हो चुकी है। जी हाँ, पूरी दुनिया में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार की जो बाढ़ें हैं, भूकंप हैं, जल प्रलय हैं, ये सारी घटनाओं को हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, ये जो घटनाएं पहले से हो रही थी, लेकिन इन वर्षों में हम देख रहे हैं कि ये जो घटनाएं हैं वो ज़्यादा बढ़ रही है। जी हाँ, बढ़ रही है। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और बहुत ही खतरनाक होती जा रहे हैं। चाइना में जो बाढ़ आई हुई है, 30 साल पहले ऐसी बाढ़ आई थी, 30 साल पहले ऐसा जल प्रलय आया था, लेकिन इस बार हम देख सकते हैं कि ये जो घटना है वो बढ़ती है जा रही है। अगर हम भारत की बात करें तो हमारे भारत देश में भी हिमाचल प्रदेश में काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है। जी हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 38 वचन जब हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा, क्योंकि जैसा जल प्रलय के पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। वहाँ के समय में जो जल प्रलय आया था उसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि जो पूरी दुनिया है वो पाप में डूब गई थी। कोई भी परमेश्वर को मानने वाला नहीं था, जानने वाला नहीं था। केवल परमेश्वर की नज़र में नूह और उसका परिवार था और परमेश्वर ने उसको बचाया। लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया को परमेश्वर ने यही जल प्रलय, जल पानी बरसा कर सबको नष्ट कर दिया। आज हम देख सकते हैं कि यही जल प्रलय पानी की वजह से लाखों लोगों की मौत हो रही है। जैसा हमने चाइना में देखा कि किस प्रकार से चाइना में लोगों की मौत हो रही है और साथ ही साथ कई करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। चाइना में जो बाढ़ आई हुई है, 30 साल बाद समंदर बना चीन का ये जो कई इलाके हैं, चाइना के कई मशहूर इलाके हैं, वो पानी में डूब चुके हैं। चीन के कई शहरों में बाढ़ के आफत है। कहा जा रहा है कि करीबन 30 साल पहले इस तरह की बाढ़ आई हुई थी। शहर के शहर डूब गए हैं। कई मॉल्स और शॉपिंग मॉल्स में पानी भर गया है। चीन में कई शहरों में जो समंदर का रूप ले लिया है। इस शहरों में बताया जा रहा है कि घर, बाजार, सब कुछ पानी में समा गया है। जैसे पाकिस्तानी लोगों का कहना है कि 50 साल पहले इस प्रकार की भयंकर तबाही हुई थी। चीन में ये जो बाढ़ है वो दूसरी बार आई हुई, पहले भी एक बाढ़ आई हुई थी कि सरकार ने पूरे क्षेत्र में इमरजेंसी अलर्ट घोषित कर दिया है और प्राकृतिक आपदा की गंभीर चेतावनी दी है। वहां के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्रकार से भयंकर बाढ़ क्यों आई हुई है, तो जलवायु परिवर्तन में इस वजह से ये भयंकर बाढ़ आई हुई है। पहले जहां इस क्षेत्र में मध्यम मानसून होता था, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस बार भयंकर बारिश हुई है। ये सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। आज हम देख सकते हैं कि कई जगहों में बारिश नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है। वही हम कई जगहों में देख सकते हैं कि बाढ़ के कारण कई लोगों का नुकसान हो गया है और कई लोग मर गए हैं। सब मनुष्य की गलती की वजह से हो रहा है, मनुष्य के पाप की वजह से हो रहा है। आज भी उसका परिणाम मनुष्य भुगत रहा है।
आज भी लोगों के पास समय है कि वह परमेश्वर को जाने, प्रभु पर विश्वास करें। प्रभु का आना बहुत ही निकट है। आप सभी को जय मसीह की प्रेज।